हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी विद सिंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12th का, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसका सॉल्यूशंस देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से, जिसका पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो चलिए बनाते हैं इसको। पहले हम लोग लिख देंगे लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। अब हम लोग साइन को इस तरफ ले आएंगे, साइन y इक्वल्स टू -1/2। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब होती है साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2। एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। ये हम लोग इस तरफ लिख देंगे। उसके बाद साइन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 1/2, इसको इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद अब हम लोग इसको साइन y इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस बाहर करके साइन -π/3। y इक्वल्स टू -π/6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे रेंज डाल देंगे। साइन की जो रेंज होती है वो होती है साइन की रेंज इक्वल्स टू -π/2 से π/2 तक। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा साइन इनवर्स -1/2। इसको हम लोग पहले मान लेंगे लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2 और साइन को इस तरफ ले आएंगे, साइन y इक्वल्स टू -1/2। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन π/6 क्या होता है? साइन 30 डिग्री जिसको बोला जाएगा, उसकी वैल्यू होती है 1/2। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसी तरह हम लोग उसको बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। साइन y इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स ऑफ -1/2 और 1/2 की वैल्यू होती है -π/6। तो y इक्वल्स टू -π/6, यही हमारा आंसर आ गया। और हमें यहाँ पे रेंज जो है वो मेंशन कर देना है। साइन की रेंज जो होती है वो होती है -π/2 टू π/2। ये हो गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेंगे कि कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है। तो कॉस की वैल्यू √3/2 जो होती है वो होती है कॉस 30 डिग्री पे √3/2। और 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉस π/6 इक्वल्स टू √3/2, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो बस उसी को यहाँ पे लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस √3/π/6 इसको लिख देंगे। अब ये हम इसमें π/6 लिख सकते हैं और इस यहाँ पे रेंज मेंशन कर देंगे। कॉस की रेंज जो होती है वो होती है 0 से लेके पाई तक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल जो है एनसीईआरटी विद सिंग्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जितना ज़्यादा हो इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसकी बेनिफिट उठा सकें और ढेर सारे सॉल्यूशंस पा सकें। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3 कॉसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि कॉसेक इनवर्स 2 मतलब मीन्स जो है कॉसेक की वैल्यू 2 कब आती है। तो ये यहाँ पर देख लेंगे, कॉसेक की वैल्यू 2 जो आती है वो आती है कॉसेक 30 डिग्री पर, तो इसकी वैल्यू 2। और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक π/6 इक्वल्स टू 2। तो बस कुछ नहीं, अब यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कॉसेक इनवर्स है और सिर्फ 2 के जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है जो कि है π/6। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया और हमारे पास ये आ गया π/6, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ना कितने आसान तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो वो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि tan की वैल्यू √3 किस वैल्यू पे आती है।
तो हम लोग ये देख लेते हैं 10 की वैल्यू √3 कब आती है, तो वो आती है 60 डिग्री पे। तो 10 जो है 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, तो π/3 इक्वल्स टू 10 √3 होता है। ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही। तो बस कुछ नहीं, इसको पुट करना है। तो 10 इनवर्स हो गया 10 ऑफ √3। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, तो एक चीज़ और हमें जान लेना है कि 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा होता है। ये हम लोगों ने जान लिया, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस बाहर हो जाएगा और 10 इनवर्स 10 √3 ये हमारा लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10 इनवर्स हो गया 10 ऑफ π/3 और यहाँ पर आ गया हमारा -π/3 जो कि हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो है रेंज मेंशन कर देंगे, 10 की रेंज जो होती है वो होती है -π/2 टू π/2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अब हम लोग इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसे, ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाओ, फिर सॉल्यूशन इसका बनाओ। तो 10 इनवर्स -√3 इसका क्वेश्चन था। तो हम लोग देख लेंगे कि 10 की कौन सी वैल्यू पे √3 आती है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 होता है। तो 60 डिग्री जो है वो 10 π/3 लिख सकते हैं, इसीलिए π/3 की वैल्यू पे पुट किया गया। 10 इनवर्स था उसके चलते, और 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा होता है। तो माइनस की वैल्यू बाहर आ गई और हमारा आंसर आ गया -π/3, और इसकी रेंज को हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पे। हो गया हमारा सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है सॉल्यूशंस देख लिया है। वैसे तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ अगर कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम अपने के लिए ला सकूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि cos की कौन सी वैल्यू पे 1/2 आती है। तो हम लोग देखेंगे cos 60 डिग्री पे जो है इसकी वैल्यू 1/2 आती है। तो cos 60 डिग्री को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो cos π/3 लिख सकते हैं, जो कि होती है 1/2। और हम लोग ये भी जानते हैं कि cos की जो वैल्यू होती है cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos π-θ। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। तो इसीलिए हम लोग इसमें बस कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे cos ऑफ -1/2। इसको पुट किए तो यहाँ पर आया cos इनवर्स cos ऑफ π-π/3, जो कि यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है। तो cos इनवर्स π/3 जो होता है वो हम लोग का हो जाएगा cos ऑफ 3π। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, और यहाँ पर हम लोग का आ गया 2π/3, और इसकी हम लोग रेंज को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और इसकी रेंज जो होती है वो होती है 0 से π। ये हो गई हमारी सॉल्यूशन। और ये वाला जो सॉल्व हुआ है वो ऐसे हुआ है 3π - π/3 दैट इज इक्वल्स टू 2π/3। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। और मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। cos इनवर्स -1/2 ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू पे 1/2 आता है। तो cos 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/2 आती है, और 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/3। तो इस तरीके से ये आ गई। और हम लोग ये भी जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos π-θ होता है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दिए हैं, और ये एलसीएम लिए तो इस तरह से 2π/3 आ गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। और इसकी रेंज को हम लोग मेंशन कर देंगे, जो कि 0 to π होती है। सो अगर गाइस आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं इसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में देने जाऊँगी। सो थैंक यू।